हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 5.1 के बेसिक थे वही मैं आपको बताने जा रही हूं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरक कोण, समपूरक कोण, आसान्य कोण और रेखिक युग्म कोण के बारे में। तो ये मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को रेखा, रेखाखंड और कोण के प्रकार के बारे में बताया। तो आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। तो चलिए अभी हम लोग जानने वाले हैं पूरक कोण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले पूरक कोण किसे कहते हैं। देखिए, कोणों का ऐसा युग्म जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो, जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाता है। देखिए, कोणों का ऐसा युग्म जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आप एग्जाम्पल, हम कुछ भी मान सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखिए 50 डिग्री का अगर पूरक कोण पूछे तो मेरा 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आप 50 डिग्री और 40 डिग्री को अगर ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो आपको 90 डिग्री हो जाएगा। अगर 80 डिग्री का पूरक पूछे तो 10 डिग्री हो जाएगा। आप पूरक कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर किसी भी संख्या का मान लीजिए 30 डिग्री का पूरक मान ले पूछे, 30 डिग्री का पूरक पूछे, तो हमें क्या करना है, 90 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस कर देना। तो यहाँ से मेरा 60 डिग्री निकल के आ जाएगा, यही हो जाएगा इसका पूरक। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। और ये आपके प्रश्नावली 5.1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग उल्टे किताब में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। समपूरक कोण, देखिए समपूरक कोण होता है मेरा कोणों का ऐसा युग्म जिनकी मापों का योग 180 डिग्री हो, समपूरक कोण कहलाता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पूरक कोण को ही कोटि पूरक कोण कहा जाता है, लंब पूरक कोण कहा जाता है। तो पूरक कोण के मगर मान लीजिए पूरक कोण की जगह अगर कोटि पूरक कोण पूछे तो उसका भी इसी प्रकार से हो जाएगा। और समपूरक कोण को मेरा ऋजु पूरक कोण कहा भी जाता है। तो देखिए, समपूरक कोण, कोणों का ऐसा युग्म जिनकी मापों का योग 180 डिग्री हो, समपूरक कोण कहलाता है। तो देखिए इसका एग्जांपल, अगर मान लीजिए 100 डिग्री का पूछे समपूरक कोण 100 डिग्री का, तो क्या करना है हमें, 180 डिग्री में से 100 डिग्री को माइनस कर देना। तो यहाँ से 80 डिग्री मेरा इसका समपूरक निकल के आ जाएगा। 100 डिग्री का समपूरक 80 डिग्री हो जाएगा और 80 डिग्री का समपूरक 100 डिग्री हो जाएगा। ये आपको समझ लेना है। अब देखिए आसन्न कोण, तो आसन्न कोण मेरा होता है कोणों का ऐसा युग्म जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो और दोनों कोण एक ही शीर्ष पर बने हो, आसन्न कोण कहलाता है। देखिए, कोणों का ऐसा युग्म, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो और दोनों कोण एक ही शीर्ष पर बने हो, दोनों कोण एक ही शीर्ष पर बने हो, आसन्न कोण कहलाते हैं। मैं भी आपको चित्र से स्पष्ट कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए चित्र है, ठीक है, नाम भी दे देते इसको, ओ ए बी और सी नाम भी दे दिए। अब देखिए परिभाषा को फिर से पढ़ते हैं, उसके बाद चित्र से समझ जाएंगे। कोणों का ऐसा युग्म, कोणों का ऐसा युग्म, दो कोण है, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। देखिए एक कोण ये हुआ और एक कोण ये हुआ। अब मेरा जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो मतलब दो कोण जो मेरा बन रहा है ना, वो एक भुजा मेरा उभयनिष्ठ है, जिसकी मदद से एक कोण भी बन रहा है और दूसरा कोण भी बन रहा है। ये भुजा देखिए ओ बी भुजा आप लोग देख सकते हो। ओ बी भुजा जो मेरा, ये भुजा जो है मेरा, देखिए ए ओ बी कोण भी बना रहा है ये कोण, और बी ओ सी कोण भी, ये कोण भी मेरा बना रहा है। इसका मतलब ये भुजा उभयनिष्ठ है। अब इससे आगे पढ़िए, और दोनों कोण एक ही शीर्ष पर बने हो। देखिए दोनों कोण एक ही शीर्ष पर बने हो मतलब शीर्ष एक है लेकिन कोण दो है। अब ये देखिए, ये शीर्ष कोण ओ जो मेरा शीर्ष जो है, सॉरी शीर्ष ओ है मेरा, ओ मेरा क्या है, शीर्ष है। ये जो मेरा शीर्ष है ये उभयनिष्ठ है। देखिए एक ही शीर्ष पे दोनों कोण बना है ना एक ही शीर्ष पे। आप लोग चित्र को देखिए, और दोनों कोण एक ही शीर्ष पे बने हो, आसन्न कोण कहलाता है। यही मेरा आसन्न कोण हो गया, ये मेरा आसन्न कोण हो गया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं उसी प्रकार का फिगर यहाँ पे भी है। अब देखिए रेखिक युग्म कोण किसे कहते हैं, जब दो संलग्न या आसन्न, दो संलग्न या आसन्न कोण को ही संलग्न कोण भी कहा जाता है। दो संलग्न या आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे रेखिक युग्म कोण कहते हैं। देखिए दो संलग्न या आसन्न कोणों का योग, देखिए मैं भी आपको बताती हूँ। तो ये आप लोग समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे इस फिगर को, तो मैं भी इसे मिटा देती हूँ। अब देखिए
दो संलग्न या आसन्न कोणों का योग। तो ये देखिए, दो संलग्न या आसन्न, ये हुआ मेरा रेखिक युग्म कोण। मैं अभी आपको बताती हूँ, देखिए परिभाषा से। जब दो संलग्न कोणों का योग, दो संलग्न, आप ये बोलेंगे कि ये आसन्न कोण कैसे हो गया, संलग्न कोण कैसे हो गया, तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखिए, आसन्न कोण का परिभाषा क्या होता है, कोणों का ऐसा युग्म जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। आप लोग देख सकते हैं ये भुजा जो मेरा, ये क्या उभयनिष्ठ है। देखिए पहले इसका नाम दे देते हैं हम, ए बी और ये सी। ये भुजा मेरा क्या है, ओ सी मेरा क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। आप लोग देख सकते हैं ये उभयनिष्ठ भुजा है। अगर नहीं भी अगर देख सकते तो हम मान लेते हैं, एक बार मान लीजिए, उसके बाद मैं अभी आपको जब समझाऊंगी तो आप अपने आप बोल देंगे कि ओ सी भुजा मेरा उभयनिष्ठ है। अब देखिए उभयनिष्ठ हो और दोनों कोण एक ही शीर्ष पर बने हो। अब देखिए ये यहाँ पे मेरा कोण बन रहा है और यहाँ पे भी कोण बन रहा है। ये कौन से शीर्ष पर बन रहा है, कौन से शीर्ष पर बन रहा है, ये मेरा ओ शीर्ष पर बन रहा है। ये मेरा क्या है, ओ मेरा क्या है, शीर्ष है। और ये दोनों कोण मेरा कौन से शीर्ष पे बन रहा है, तो ओ शीर्ष पे बन रहा है। तो एक ही शीर्ष पे बने हो, तो ये मेरा एक शीर्ष है ओ, और इसी एक ही शीर्ष पर दोनों कोण मेरा बन रहा है। अब मेरा क्या बोल रहा है, तो उसे आसन्न कोण या संलग्न कोण कहते हैं। ये मेरा हो गया संलग्न या आसन्न कोण। अब हम रेखिक युग्म कोण का परिभाषा जानते हैं। जब दो संलग्न या आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो। जब देखिए, जब इसका और इसका, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इस कोण का माप जो होगा और इस कोण का माप जो होगा, उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो अगर हमारा 180 डिग्री आ जाए, अगर 180 डिग्री आ जाए तो वही हो गया मेरा रेखिक युग्म कोण। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको रेखिक युग्म कोण समझ गए होंगे। तो उसी को हम लोग रेखिक युग्म कोण कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा कोण, आसन्न कोण और रेखिक युग्म कोण ये सब समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, मैं अभी आपको इससे आगे करवाऊंगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिए, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण के बारे में जानते हैं। तो आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने चित्र आपके लिए पहले से बना रखा है। तो देखिए सम्मुख कोण में क्या होता है, तो सामने का कोण जो होता है वो मेरा बराबर होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या दिया है, नाम 1 दिया है। अगर मान लीजिए मेरा 50 डिग्री है, मानते हैं 50 डिग्री है, और तो ये अगर ये मेरा 50 डिग्री होगा, तो ये भी मेरा नीचे वाला मेरा कोण जो है, जिसको हमने 2 माना है, वो भी मेरा 50 डिग्री हो जाएगा। ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ये 40, अगर मान लीजिए कोण 3, यहाँ पे देखिए कोण 3 जो हमने माना है, अगर वो मान लीजिए 40 डिग्री है, कोण 3 बराबर मेरा 40 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण 4 भी मेरा क्या हो जाएगा, कोण 4 भी मेरा 40 डिग्री। इसका मतलब आप लोग ये देख सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, ये मेरा क्या है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण से सम्मुख कोण मेरा बराबर होता है। अगर मान लीजिए आपको, देखिए इसे हम अभी मिटा देते हैं। अगर मान लीजिए ये मेरा कोण 1 जो मेरा है, कोण 1 जो मेरा है वो मेरा दे दिया रहे 50 डिग्री, ये 50 डिग्री अगर दिया रहे। अगर आपसे पूछे कोण 4 बराबर क्या होगा, वाट, मगर मान लीजिए अगर 4 बराबर पूछे क्या होगा, तो हमें 4 बराबर क्या हो जाएगा, मेरा 130 डिग्री हो जाएगा। 130 डिग्री कैसे, क्योंकि किसी भी सरल रेखा पे मेरा 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर आप, ये मेरा क्या हो गया, रेखिक युग्म कोण हो गया। और मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि रेखिक युग्म कोण में कितना योग होता है, 180 डिग्री होता है। वैसे भी और सरल रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है। अगर मान लीजिए आप ओ वाई रेखा को अगर छोड़ देते हैं, तो ये आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा, देखिए ओ और वाई रेखा को जब छोड़ के क्या बनता है मेरा, इस प्रकार से ये मेरा चित्र बनता है, ये मेरा बनता है। अगर इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ा ले तो ये मेरा हो गया क्या, सम्मुख कोण मेरा हो गया ना। अगर इसे हम छोड़ देते हैं तो ये मेरा रेखिक युग्म कोण हो गया। और इन दोनों का योग मेरा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ये मेरा 50 डिग्री है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। 180 में से 50 डिग्री अगर माइनस कर देंगे तो 130 डिग्री न बचेगा। तो ये मेरा 130 डिग्री हो गया। कोण 4 बराबर, तो कोण 4 बराबर पूछे तो 130 डिग्री हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये मेरा दिया रहे 130 डिग्री मेरा दिया रहे, और कोण 3 का मान पूछे तो 130 डिग्री हो जाएगा। कोण 3 का मान पूछे तो 130 हो जाएगा। अगर मान लीजिए मतलब कोण 4 बराबर 130 दिया रहे और कोण 2 बराबर मेरा पूछे, तो ये मेरा 50 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोगों को इस प्रकार से समझ लेना कि सम्मुख कोण मेरा क्या होता है, बराबर होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको पार्ट 2 पूरा अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा और कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। अगले पार्ट में हम लोग मतलब रेखा के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।